फॉर यू एंड इजी कैब। मेरे साथ अभी कंपनी के अधिकारी बैठे हैं मिस्टर प्रदीप जी। हम उनसे ही पूछना चाहेंगे, उनसे ही जानना चाहेंगे कि आखिर ये आइडिया कैसे आया, क्यों आया, और इनको लॉन्च करने के लिए क्या क्या अभी एक्टिविटी हो रही है, और भविष्य में इन पे क्या काम होना है, और देश को क्या फ़ायदा होगा, लोगों को क्या फ़ायदा होगा, और ओवरऑल हम अपने देश के तरक्की में कितना ग्रोथ कर पाएंगे, इसके बारे में जानना चाहेंगे। सबसे पहले पूछेंगे कि ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में कैसे आया, क्यों आया, और क्या ऐसे परेशानी थी, क्या ऐसी दिक्कत थी जिसको वो हल करना चाह रहे हैं। सबसे पहले प्रदीप सर से इसी बात पे करेंगे। जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। एक्चुअली सर, ये आइडियाज़ अगर बोला जाए तो दैट इज़ गॉड आइडिया। ये मेरा आइडिया नहीं, ये भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ आइडिया। सर, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन में लोगों के पास चलना, घर चलना बड़ी बात नहीं है, चलाना भी बहुत बड़ी बात है। कितने लोगों का लॉकडाउन में जाना आना का प्रॉब्लम हुआ। जैसे आपने देखा होगा कि सोनू सूद ने बहुत सारे लोगों को हेल्प भी किया। वह ट्रेन के माध्यम से भेजा, बस के माध्यम से भेजा, इवन कि फ्लाइट के माध्यम से भी उन्होंने भेजा। उसमें मेरा भी विचार चल रहा था कि हमने क्यों नहीं कुछ लोगों को मदद करें। अब सोचिए कितने महिलाएं ऐसे लेडीज़ हैं जो एक बच्चा कंधा पे, एक बच्चा हाथ में और एक झोला भी हाथ में, लोग पैदल आ गए दिल्ली से रायपुर, राइट जी। या फिर बहुत सारे लोग दिल्ली से भी अलग अलग जगह पे गए। जी। तो वो जो मैं कष्ट देख रहा था, वो जो मैं पीड़ा देख रहा था, वो सिर्फ देख ही रहा था, फील कर रहा था। मैंने उस समय सोचा, ये आइडिया उसी समय से आया कि क्यों नहीं हम लोगों को, जैसे मोबाइल इज़ द इजी प्रोडक्ट, हर किसी के पास है, जो कि उसको लगा नहीं सकते, उसको खा नहीं सकते हैं, लेकिन जस्ट लाइक सेम एज द ऑटोमोबाइल। आप सोचिए कि उस पैदल वाले समय पे जिसके पास एक टूटी साइकिल भी होगी वो BMW से ज़्यादा अच्छा होगा उस वक्त के लिए। तो मैंने उस वक्त पे जो फील किया उसी समय का ये है, और ये ईश्वर ने एक नया गॉड, एक नया विचार दिया कि हम लोगों को बहुत आसानी तरीके से एक गाड़ी पहुंचा रहे हैं। वो ओनली फिर 15,000 है, हाँ, टर्म कंडीशन है, उसको अगर आप फुल फिल करते हैं तभी आपको मिलता है। तो सोचिए एक साधारण सा, नहीं तो एक गाड़ी लेने के लिए लोगों को सपना ही होता है, क्योंकि दैट इज कार इज द ड्रीम प्रोडक्ट। ये 100-200 का सामान है ही नहीं कि आपको कहीं पे भी मिल जाएगा, राइट। तो सर, मोबाइल जितना जरूरी है उससे भी ज़्यादा जरूरी इज द ऑटोमोबाइल। जी। हाँ, अभी हमारे पास 20,000 का मोबाइल है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल, वो हो जाए तो कल हम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि दैट इज जरूरी एंड मजबूरी। तो आपने भी अगर कहीं से यहाँ पे आए तो कहीं ना कहीं साधन से आए, बाइक से आए, अपनी गाड़ी से आए, लोग भी जाते हैं ऐसे अपनी गाड़ी से या बाइक से या फिर टैक्सी से। हमने भी आया तो एक व्हीकल से ही आया। तो ऐसे यहाँ के भी लोगों का जो पॉपुलेशन हमारे इंडिया में 130 करोड़। पहले तो क्या होगा, गाड़ी सेल होने से गवर्नमेंट को भी फायदा होगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल उनका है, GST आएगा, RTO में फी जमा होगा। दूसरा होगा कि लोगों का रोजगार मिलेगा कि इजी कैब और कार फॉर यू एक ही है। इजी कैब में क्या होगा, लोगों का रोजगार मिलेगा। रोजगार ऐसा मिलेगा कि ड्राइवर का एक लग्जरी सैलरी मिलेगा जो 33,000 फॉर एवरी मंथ, जिससे उस ड्राइवर का घर चलेगा। और सोचिए एक गाड़ी निकलने से सिर्फ ड्राइवर का नहीं, जो इंश्योरेंस कर रहा होगा उसका भी प्रॉफिट मिला, जो लोन दे रहा होगा उसको भी एक प्रॉफिट हुआ, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है उसका भी एक हुआ, जो गाड़ी का ऑनर है उनका भी एक इनकम हुआ, और जो गाड़ी धो रहा होगा उनका भी इनकम हुआ। तो हम एक राष्ट्र निर्माण के खास के लिए सोचा, और मैं चाहता हूँ कि इस माध्यम से लोगों को मदद कर सकूँ, ताकि लोगों में एक रोजगार पैदा हो, सरकार का मेरी तरफ से नजर आए और सरकार भी लोगों को मदद कर पाए। जी, थैंक यू। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद।